नई सृष्टि में ऊंचे से ऊंचा सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने आता है या झूठे धर्म की स्थापना करने आता है? तो वो जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने वाला है स्वयं तो निराकार है, जिस सतयुग की स्थापना करता है वो सतयुग की दुनिया तो साकार होती है या निराकार होती है? उस सतयुग की दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना, जो स्वर्ग साकार होता है उसका रचयिता साकार होगा या निराकार होगा? साकार होगा। रचयिता तो हमेशा ही साकार होता है, रचना भी साकार होती है। शिव रचयिता नहीं है, क्योंकि उसको तो शरीर है ही नहीं। फिर वो क्या करता है? वो सिर्फ जो उसके अंदर है त्रिकालदर्शिता का ज्ञान, सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, आदि मध्य अंत तीनों कालों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को ब्रह्मा के मुख से सुनाता है और मां के रूप में सुनाता है, जिसको कहते हैं गीता माता। गीता क्या है? माता है या पिता है? माता है, लेकिन उसमें पिता भी बैठा है या नहीं है? पिता भी बैठा है। तो जो गीता माता है उसका पिता उसे कंट्रोल कर रहा है। इसलिए पूछते हैं, ब्रह्म वाक्य में ही प्रश्न करते हैं, ब्रह्मा का बाप कौन? पूछा है तो कोई होगा ना, कौन है? ब्रह्मा साकार तो बाप भी साकार। तो ब्रह्मा का बाप हुआ प्रजापिता, और वो प्रजापिता पुरुष या स्त्री? जैसे ब्रह्मा भी पुरुष था, लेकिन शिव ब्रह्म वाक्य बोलते हैं कि मैं जिसमें आता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। भले पुरुष है तो भी काम निकालना है तो नाम देना पड़े ना। काम के आधार पर नाम देते हैं ना, तो नाम दे दिया ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची जाती है। सृष्टि में अच्छे ते अच्छे भी होते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में, और ब्रह्मा की सृष्टि में बुरे ते बुरे भी होते हैं। तो अच्छे कौन और बुरे कौन और कैसे बनते हैं? बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं। कैसे बनते हैं? मैं जिस ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाता हूं, उस मुख से सुनाए हुए ज्ञान को जो प्यार करते हैं, उस ज्ञान को कहते हैं मुरली। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरली से प्यार नहीं तो मुरलीधर से प्यार नहीं। कौन है मुरलीधर? है शिव। ब्रह्मा को शिव बाबा कहे। अरे शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा
या 18 जनवरी 69 को चला जाएगा? है? सदा काल कायम रहना चाहिए। तो ब्रह्मा को शिव बाबा तो नहीं कहेंगे। तो फिर वो शिव बाबा कौन है जो मां के रूप में भी पार्टधारी है, जो शिव के मंदिर में जाकर कहते हैं हाथ जोड़कर त्वमेव माता, शिवलिंग के सामने। सिर्फ माता ही नहीं, क्या बोलते हैं आदमी, क्या पिता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। शिवलिंग के सामने आज भी जाकर बोलते हैं कि नहीं? उस शिवलिंग में भले बिंदु नहीं दिखाते हैं, तो भी लिंग के सामने जाकर कहते हैं तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता। बड़ा रूप, उसमें बिंदु रूप है ही नहीं, छोटा रूप। तो ये जो कहते हैं शिवलिंग को तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, ये किस समय की यादगार है? संगम में भी किस समय की यादगार? जब यज्ञ स्थापन हुआ तो यज्ञ के आदि में वो रूप माता भी था, पिता भी था। एक ही रूप, एक ही व्यक्तित्व, एक ही पर्सनालिटी माता, एक ही पर्सनालिटी पिता था। और जो आदि में सो अंत में। आदि में दुनिया के सामने गुप्त था और अंत में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है और सारी दुनिया समझ लेती है उस रहस्य को जो शिवलिंग का रहस्य है, जिसको दुनिया का कोई मनुष्य मात्र आज तक हल नहीं कर सका, बता ही नहीं सका ये लिंग क्या है। जो भारतवर्ष में सबसे जास्ती इसके यादगार मंदिर बने हुए हैं और देश विदेशों में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में प्राचीन लिंग मूर्तियां मिली हैं। तो सार्वभौम सत्ता है या कोई एक देशीय है? सार्वभौम सत्ता। एक टाइम जरूर ऐसा है रहा जिस टाइम में सारी दुनिया उसको मानती थी, जानती थी और उसके नक्शे कदम पर चली है। आज उसके बारे में कोई नहीं जानता। सिर्फ भारत में लिंग बनाए हुए हैं, पूजा होती है, मान्यता बड़ी बड़ी भारी है, लेकिन पूजने वाले, मानने वाले बताए नहीं सकते। उनसे पूछो ये क्या कर रहे हो, क्यों हाथ जोड़ते हो, क्यों मक्खन चढ़ाते हो? अरे किसको मक्खन चढ़ाते हो? है? इससे तो अच्छा पत्थर के लिंग को पूजने से अच्छा कोई आदमी को पकड़ लो। है? ये तुम क्या करते हो? तो कोई जवाब नहीं। अभी उस स्वरूप का जवाब दुनिया में, दुनिया का कोई भी विद्वान पंडिताचार्य धर्मपिता दे सकता है क्या? है? नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम ही हुई जाई।
जे ही जानो, कौन? तुम जिसको जानते हो अच्छी तरह से, तुम जे ही जानो, जे ही माने जिसको, जानो माने जानते हो, तुम उसको जानकारी दे देते हो। जे ही जानो ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो उसके स्वरूप की, कि तुम कौन हो। तुम्हारा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर क्या पार्ट है? सारी जानकारी तुम उसको दे देते हो जिसको तुम जानते हो। हा? वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत निराकार, जिसको देशी विदेशी स्वधर्मी परधर्मी सभी धर्म पिताएं उस निराकार को मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? है? मानते हैं। बाबा जी जानो, जिसको जानते हो तुम, शिव साकार निराकार। अरे वो निराकार है साकार है? तो वो सबसे जास्ती किसके बारे में जानता है? क्यों दूसरों के बारे में नहीं जानता? अरे त्रिकालदर्शी है कि नहीं है? संपूर्ण ज्ञानी है कि नहीं है? तो संपूर्ण के बारे में नहीं जानता, फिर बड़े बच्चे के बारे में। हाँ, दुनिया में हर बाप को अपने बड़े बच्चे से जास्ती प्यार होता है। क्यों? हिस्ट्री में देख लो, राजाओं ने अपने कौन से बच्चे को राजाई दी, राजाई का वर्षा दिया? ये परंपरा कहाँ से चली राजाओं में? है? हाँ, संगम युग में जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो यही परंपरा चलाते हैं। क्या? कि वो जो भी निराकार आत्माएं रूपी बच्चे हैं, भाई भाई, उन भाई भाइयों में जो सबसे बड़ा समझदार बच्चा है, बड़ा भाई माने है ज्ञानी समझदार, उस बड़े बच्चे को वो सबसे जास्ती जानता है, क्योंकि उसे दरकार है। हर बाप को अपना जो भी धंधा धोरी है, जो भी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के बारे में चिंता रहती है कि मेरे बाद इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, काम आएगी या नाकामी चली जाएगी। है? क्या चाहता है? काम आए। तो उसके पास प्रॉपर्टी है त्रिकालदर्शिता की, तीनों काल का ज्ञान है, ये बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। जो गीता में बोला, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ये विद्यते, इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। तो वो पवित्रता का सत्य वो क्या है? वो सत्य ही है। गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। 100% सत्य है तो गॉड है, और कुछ अंश असत्य का मिक्स हुआ पड़ा है तो गॉड नहीं। जैसे दूध के बड़े घड़े में एक बूंद सर्प का विष डाल दो, है एक बूंद, तो क्या हो जाएगा? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही वो एक ही सत्य है 100%। वो सत्य आकर के
सृष्टि पर किसके ऊपर फिदा होता है? किसके ऊपर? हाँ, फिदा होने की बात है तो जरूर आशिक होगा, मासूक को ढूंढेगा। और आशिक तो दुनिया में सभी होते हैं, नहीं होते? जो भी पुरुष मात्र होंगे, मेल, प्राणी मात्र को देख लो। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो, मनुष्य तो कहना ही क्या। अपने जीवन में एक टाइम जरूर ऐसा आता है कि वो आशिक होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये परंपरा किसने डाली है? प्राणी मात्र में, मनुष्य मात्र में ये परंपरा कहां से आई? सुप्रीम सोल बाप जब आता है तो उसके पास एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जिस टाइम की अंतिम घड़ी आने पर वो संपूर्ण सत्य हो जाता है, त्रिकालदर्शी। 10-5 सेकंड की भी कमी नहीं, पूरे चक्र का ज्ञान आ जाता है। जब वो सत्य के रूप में 100% परिपक्व हो जाता है, ऐसे सत्य को धारण कर लेता है जिसे हम कहें बेहद का सत्व। वो ठहर नहीं सकता, वो अपने को ठहरा ही नहीं सकता, आतर बेला हो जाती है। मैं जाऊं, क्या करूं? है? मैं जाऊं, किसको ढूंढूं? है? जो मेरे अंदर सत्य है, लेकिन उस सत्य को मैं पुरुष हूं। क्या हूं? पुरुष या स्त्री? वो क्या है? पुरुष। मात्र पुरुष नहीं, परम पुरुष। क्या हूं? परम पुरुष। तो इस दुनिया का कोई पुरुष मात्र जब उसमें परिपूर्ण सत्व आ जाता है, पक जाता है सत्व, जिसे हद की भाषा में कहते हैं पुरुष के अंदर वीर्य, एक निश्चित एज पर पकता है ना, कि बचपन में है, निश्चित एज पर परिपक्व हो जाता है तो ठहर नहीं पाता, तो उसको भी आतर वेला होती है। आता है, क्या ढूंढता है? वो आशिक है। कैसा माशूक चाहिए? जो उसके सत्व को सच्चाई से जीवन भर धारण कर सके। जैसे इस दुनिया में, भारत में कहा जाता है कि माता पिता की सत्व की शक्ति को, सत्य को धारण करती है, परंतु सच्चाई से जीवन में धारण करे, पति के प्रति झूठी न बने। क्या? झूठा कर्म करेगी तो झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठी हो गई ना। तो पति के प्रति जीवन भर सच्ची रहे, उसको भारत में क्या कहा जाता है?
सती, और उस सती की शक्ति इतनी प्रबल बताई है कि भगवान भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। जालंधर का मिसाल ले लो, शास्त्रों में दिखाया गया, भगवान कहा जाने वाला सारा परिवार उसका, बीवी बाल बच्चे, उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाले दास दासी, रुद्रगण जिन्हें कहा जाता है, सबने टक्कर ली, कोई उसको नहीं हरा सका। किसको? जालंधर को। नाम क्या दिया उसका? जलम धर। क्या नाम दिया? जलम धर, जल को धारण करने वाला। कौन सा जल? ज्ञान जल को धारण करने वाला। क्या ज्ञान? अरे इस दुनिया में सत्य क्या है, उस सत्य को धारण करने वाली को धरणी कहा जाता है। वो धरणी अच्छी भी होती है और धरणी बुरी भी होती है। पथरीली धरणी होगी तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, और उपजाऊ धरणी होगी तो बहुत कुछ पैदा करती है, वीर पैदा करती है। और विदेशों में ऐसी धरणियां भी हैं, धर्मखंड भी हैं, जिन्होंने कायर पैदा किए। भले हिटलर, नेपोलियन जैसे, अलेक्जेंडर जैसे सारी दुनिया को जीतते हुए आए, लेकिन भारत में आकर के पूंछ दबा के या तो बकड़े, तो कायर हुए या वीर हुए? कायर हुए। तो ऐसी भी धरणी होती है सत्य को धारण करने वाली, जो भारत में गाई हुई है। वो धरणी जड़ होती है, और बेहद की धरणी जिसको भगवान चुनता है नई दुनिया स्थापन करने के लिए, नई दुनिया का गेट खोलने के लिए, स्वर्ग का गेट खोलने के लिए भारत की धरणी को भगवान ने लिया। किसकी धरणी को? भारत की धरणी। वो भारत की धरणी बुद्धि से बुद्धिमान धरणी कही जाए, या भगवान के समान बुद्धिमान कही जाए, स्वाधीन कही जाए, या आधीन कही जाए? कोई भी पिता जिस समय आशिक होता है तो सब कुछ अर्पण कर देने के लिए तैयार रहता है, करता है कि नहीं? और फिर बाद में जब उस सत्व का साकार रूप बन करके बच्चा पैदा होता है, तो सभी पिताओं की बुद्धि माता में जाती है या बच्चे में जाती है? बच्चे में चले, उसको वारसदार बना देता है। इसलिए भारतवर्ष में
पहले क्या मान्यता थी कि बच्चों को वर्षा मिलता था, माताओं को वर्षा नहीं मिलता था। ये तो भगवान बाप जब से आए हैं भारत की धरणी में, तब से ये परंपरा टूट गई। क्या कि कन्याओं को भी वर्षा मिलता है, माताओं को भी वर्षा मिलता है। तो ये प्रभाव है किसका? ऊंचे से ऊंचे भगवंत का प्रभाव है कि वो जब इस सृष्टि पर आता है तो ऐसे को ढूंढता है जो उसके सत्य की शक्ति को जीवन भर धारण करके रख सके। बताओ उसके पास क्या है? बड़े से बड़ी शक्ति सत्य है, सत्य, सत्य का ज्ञान, त्रिकालदर्शिता का ज्ञान। तो जो सत्य है उसके पास बड़े से बड़ी शक्ति, उस शक्ति को धारण कराने के लिए वो इस सृष्टि में किसको ढूंढता है? जिसको ढूंढता है उसको जानता है या नहीं जानता है? त्रिकालदर्शी है तो क्यों नहीं जानेगा? और जिससे लगाव होता है उसको तो जरूर जानेगा। कल्प कल्पांतर का लगाव है कि एक कल्प का लगाव। जब जब आकर के उसने इस धरणी पर जन्म लिया, दिव्य जन्म, तो जन्म जन्मांतर का लगाव है या एक बार का ही लगाव है ना? तो वो तो जानता है कि इस मनुष्य सृष्टि पर कौन है वो एक जो मेरे सत्य को आदि से लेकर के अंत तक धारण करके रख सकता है। और भले इस सृष्टि पर द्वैतवादी देहधारी धर्म पिताओं का राज्य आ जाए, द्वापर युग से आता है कि नहीं, तो भी वो एक सत्य जिसको वो जानता है, वो उन झूठों से लड़ता रहता है, युद्ध करता रहता है या हार जाता है? युद्ध करता रहता है। जन्म बाई जन्म युद्ध करता है। कोई भी रूप में हो युद्ध जरूर करता है। जैसे सभी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, तो जब आए वो धर्म पिताएं धर्म की जिस जन्म में स्थापना की, तो धर्म के धक्के खाए या नहीं खाए? है? अपने धर्मावलंबियों के बीच सबसे जास्ती धक्के उस धर्म पिता में उन धर्म पिताओं ने खाए या धर्मावलंबियों ने खाए? धर्म पिताओं ने खाए। वो तो झूठे धर्म हैं, देह के धर्म हैं। देह विनाशी तो उनके धर्म भी विनाशी, उनके धर्म खंड भी विनाशी। और जो इस सृष्टि पर सद्धर्म की स्थापना करता है, सच्चा बाप है, सच्चे खंड की स्थापना करने वाला है, वो जिस धर्म पिता के द्वारा, अव्वल नंबर धर्म पिता के द्वारा अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करेगा, तो वो धर्म पिता धर्म के सबसे जास्ती धक्के खाएगा या नहीं खाएगा? है? खाएगा। इसलिए रामायण में दिखाई दिया कि बड़े धक्के खाए।
जार जार रोते हैं रामायण पढ़ने वाले। और इधर ब्रह्म वाक्य भी है। मुरली में क्या वाक्य है? उस धर्म पिता के रूप में सद्धर्म की स्थापना करने वाले को वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत भी बोल देता है। क्या? जितना बाप को रुलाया है, जितना भगवान को, बापू ने जितना भगवान को रुलाया है उतना और कोई को दुनिया में नहीं रुलाया। बात तो सही है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो रोने वालों का भी बाप होगा कि नहीं होगा? है? नहीं होगा? होगा। दुनिया में जितने भी दुखी होने वाले हैं उन सब दुखियों का बाप है। और उसको और कंफर्म कर दिया वेद वाक्य रूपी मुरली में। क्या कह के? है? कंफर्म कर दिया कि उसको सबसे जास्ती रुलाया है, ये पक्की बात है। हैं? अरे बाबा ने तो डायरेक्शन ये दिया है हम बच्चों को, ये संगम युग मौजों का युग है। तो मौजों के युग में जो अच्छे से अच्छा पार्टधारी होगा, हीरो पार्टधारी, उसे मौज मनाना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? फिर वो रोता क्यों है? है? पुरुष है या स्त्री है? हैं? वो भी बता दिया। स्त्रियां आंखों से रोती है, आंसुओं से, और पुरुष है मन के आंसुओं से रोते हैं। वो आंसू दिखाई नहीं पड़ते। और वो रोना रामायण में दिखा भी दिया। कब रोए? हाँ, जब रावण क्या किया? क्या दुख दिया? वो उसकी सजनी को ले गया तो दुखी हुआ। अब भगवान को सबसे जास्ती रुलाया है, इतना और किसी को नहीं रुलाया है, तो ऐसी क्या बात हो सकती है जो भगवान भी रोएगा? है? अरे इतनी लंबी चौड़ी राम कथा लिख दी, क्यों रोया? नहीं पता चला क्यों रोया? है? हाँ, जो घर बसाया वो घरवाली को ही ले गया, तो भगवान को रुलाया। इसका क्या मतलब हुआ? अरे ड्रामा? अरे रुलाने का कारण कौन बने? महाभारत हो, रामायण हो या देवासुर संग्राम हो, रुलाने का कारण कौन बनती है? तो जिसके लिए बोला भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया है, तो कौन कारण बनते हैं? है? माताएं कारण बनती हैं। है? बच्चे कारण बनते हैं। अरे माताएं कारण बनती है। माताएं कैसे कारण बन जाएंगी? जिन माताओं के लिए बोला
कि शिव बाबा तुम्हारा बच्चा है, पहले बच्चे का संबंध जोड़ो। तो माताओं का अगर बच्चा है तो बच्चे तो माताओं से जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं, नहीं मरते हैं? तो फिर इसमें सबसे जास्ती दुखी होने की क्या बात हुई? माँ बेटे के संबंध में या माँ बेटी के संबंध में सबसे जास्ती दुखी होते हैं क्या? कथा जो राम कथा बनाई रामायण, वो माँ बेटे के संबंध से दुखी होने की बनाई है? हाँ, कौन से संबंध से बनाई? पति पत्नी के संबंध में दुखी होने की बनाई। तो यहाँ कारण क्या बनता है संगम युग में, शूटिंग पीरियड में? जो भगवान के लिए बोल दिया, भगवान को जितना रुलाया उतना और किसी को नहीं रुलाया। अरे भगवान सच्चा है या झूठा? सच्चा। दुनिया में सजनी बनाते हैं तो धक्का भी दे देते हैं या नहीं है? और 1 2 4 चाहे इस्लामी हो चाहे कोई भी हो, धक्का दे देते हैं। तो वो धक्का खाने वाली रोती है या धक्का देने वाला रोता है? धक्का खाने वाली रोती है। और यहाँ क्या बोल दिया? भगवान को रुलाया। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो भगवान भी रोया? अरे भगवान को कितनी घरवालियां बना दी है, जिनके साथ गुप्त संबंध जोड़ा। कितनी रानियां? 16,108। और वो सभी सदाकाल की निश्चय बुद्धि होती है। सदाकाल की निश्चय बुद्धि जन्म लेकर आती है या अनिश्चय बुद्धि की मौत में खलास भी हो जाती है? हाँ जी, बताया। शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की और वो पसंद ही नहीं आई, खलास कर दी। पहली बार ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की सृष्टि, दूसरी बार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम की सृष्टि, तीसरी बार है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एडवांस पार्टी की ब्राह्मणों की सृष्टि रची। तीसरी बार की जो अभी सृष्टि रची है, उसमें जो भी ब्राह्मण हैं वो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं? है? संतुष्ट नहीं है। अरे तो जब कोई ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है तो ब्रह्मा संतुष्ट होगा? है? नहीं होगा। क्या गड़बड़ी? यही गड़बड़ी कि दुनिया में 63 जन्म सरेंडर होते हैं, एक को पति बनाते हैं, खास भारत की माताएं जिन्हें गौएं कहा है कृष्ण भगवान की, भारत की गौएं, जीवन में जिन्हें एक खूंटे से बांध देते हैं माँ बाप, सारा जीवन उसी खूंटे से बनकर रहती हैं। वो माताएं अभी संगम युग में उनका क्या हाल है? जब ढिंडोरा पीट पीट के दुनिया के सामने कहती है हम सरेंडर हो गए भगवान के प्रति, तन से सरेंडर हो गए, मन से सरेंडर हो गए, धन से सरेंडर हो गए, हम कन्याओं के पास अब अपना कुछ भी नहीं, हमने सब कुछ बाबा को दे दिया। तो उनमें मुख्य कितनी गाई हुई है शास्त्रों में?
16,000 में कितनी मुख्य गाय हुई है? 108। और 108 में भी कितनी मुख्य गाय हुई है? 8 पटरानियां मुख्य गाय हुई। जो मुख्य गाय हुई है, बड़े बड़ी गाय हुई है शास्त्रों में, उन बड़ों बड़ों का ये हाल है, ये नाम रखा गया पट्टरानियां। पुरुषार्थ करते करते पट्ट में जाके गिरी, थक गई, हार गई। जैसे भगवान की एक पत्नी का नाम है माया, मायापति कहा जाता है ना। तो माया के बारे में क्या बोला अव्यक्तवाणी में? माया थक चुकी है, माया तंग आ चुकी है। तो कोई आदमी जब बहुत थक जाता है लड़ते लड़ते, तो फिर गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो गिर जाती है। जो माया के लिए दुनिया में ये भारत में खास गायन है कि बड़ी बलवान है, तो 8 पटरानियों का क्या हाल होगा? बलवान होंगी या कमजोर होंगी? माया बड़ी प्रबल है। माया को ही इतना प्रबल बता दिया, तो दूसरी पटरानियों का क्या हाल होगा? हाल होगा या बेहाल होगा? है बेहाल हो जाता है। अब जो 8 धर्मों की 8 मुखिया हैं, 8 विपरीत धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं, और कन्वर्ट होकर के नीचे गिर जाती है ब्रॉड ड्रामा में। तो रिहर्सल के पीरियड में भी फाइनल में क्या हाल होता होगा? है? अरे ब्रॉड ड्रामा में जो होगा वो रिहर्सल में होगा या नहीं होगा? यहां भी यही हाल होता है। जो बड़ी बड़ी कही जाती हैं वो ही थक जाती हैं। पथ पर चलना बड़ा कठिन, राही चलना बड़ा कठिन। देश प्रेम के पथ पर राही चलना बड़ा कठिन। देश का नाम क्या है? भारत माता। बारी भारत माता किसका पार्ट है? ये भारत माता किसका पार्ट है? पार्वती का पार्ट है, लक्ष्मी का पार्ट है। तो जो सारी दुनिया को पार लगाने वाली पार्वती है, लक्ष्मी है, महागौरी है या नहीं है? वो महागौरी लक्ष्मी राज करेगा खालसा। सिखों में खास गायन है, क्योंकि वो खालिसपने का सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाली कहां से आती है? पंजाब से आती है। इसलिए सिखों में बड़ा गायन है। क्या राज करेगा खालसा? कौन कौन आत्मा? जो विनाश काल में, महाविनाश के टाइम पर सारी दुनिया के ऊपर राज करेगा। कौन करेगा? जगदम्बा। उसका नाम ही क्या पड़ा? सारे जगत की अम्बा। जब तामसी रूप धारण करती है, महाकाली बनती है, तो कलयुग के अंत में, इस काले युग में ऐसा काली का रूप धारण करती है
कि जितने भी मनुष्य मात्र हैं सब रावण संप्रदाय बन जाते हैं, तो उन असुरों का सबका गला काट दिया। अपने सामने कोई का ये मुंड काम नहीं करेगा। बुद्धि कहाँ होती है? बुद्धि मुंड में होती है ना। और मुंड को अलग कर दिया, मुंड को अलग कर लिया और माला डाल ली, तो वो मुंड अपनी बुद्धि के अनुसार काम करेंगे? हैं? करेंगे? हैं? नहीं करेंगे। और जो मुंड अलग हो गए और रुंड रह गए, रुंड माने धड़, वो धड़ में मुख्य पार्ट बजाने वाले कौन से अंग हैं? अरे ये सर अलग कर दो, फिर ये जो रुंड रह गया, धड़ रह गया, इस पूरे शरीर में मुख्य पार्ट बजाने वाले कौन से अंग हैं? भुजाएं। उन भुजाओं को काट करके अपनी कमर में लपेट लेती है। क्या करती है? अपनी कमर की लज्जा बचाती है। कमर में द्वापर और कलयुग के अंत में जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल से बाहर होती हैं और उस रावण राज्य में सभी मजबूर हो जाते हैं अपनी लज्जा बचाने के लिए। खास करके माताएं तो चिल्लाती हैं। द्रौपदी क्या बोलती है? हे भगवान मेरी लाज बचाओ, ये दुर्योधन दुशासन मुझे बहुत तंग करते हैं। और वेदवाणी मुरली में भी क्या बोल दिया? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन कलयुग के अंत में बन जाते हैं। एकांत पाए करके शैतानी किए बगैर रहते ही नहीं। दुष्ट युद्ध करते हैं दुशासन वाला बाहुबल से, दुष्ट शासन करते हैं। दिखाया ना, बाल पकड़ के खींचते हुए ले जाता है। ये प्यार का शासन है? दुष्ट शासन है। तो जबरदस्ती करते हैं। घर घर में ऐसी जबरदस्ती होती है। ऐसे नहीं, ज्ञान में जो नहीं चलते हैं वो ही जबरदस्ती करते हैं। ज्ञान में चलने वाले भी पुरुष हैं या नहीं हैं, वो भी आपस में पूछना एक दूसरे से, जबरदस्ती करते हैं या नहीं करते हैं। जोर जबरदस्ती करने के लिए मजबूर हैं या नहीं है? मजबूर हैं। तो ऐसे दुर्योधन दुशासनों का सर कलम कर देती है। और जो रुंड बचता है उसमें से भुजाओं को काट करके, क्या उनकी अकल तो काम नहीं करती। महाकाली के सामने आकर के ऐसा नाच नाचती है, नंगा नाच। क्यों? उसके नंगे नाच के सामने सबकी बुद्धि सरेंडर, सर कट जाता है। तो बड़े आराम से भुजाओं को तो काट लेती है। भुजा माने सहयोगी। उन सहयोगी आत्माएं जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनती हैं, उन भुजाओं को काट करके अपने कमर की लज्जा बचाती है। अब बताओ, सारी दुनिया को कंट्रोल करेगी या किसी को छोड़ देगी? है? जगदम्बा महाकाली तामसी बनने पर सारी दुनिया को कंट्रोल करती है या किसी को छोड़ देती है? है? करती है, कंट्रोल करती है। तो बताओ, सारी दुनिया के बीच में महागौरी का पार्ट बजाने वाली लक्ष्मी
को छोड़ देगी? हा? हा? छोड़ देगी? नहीं छोड़ती, क्योंकि जो जगदम्बा है वो रुद्रमाला है, रुद्रमाला का मणका है या विजयमाला का मणका है? असल सूर्यवंशी है माला में, या असल नहीं कहना चाहिए, सूर्यवंशी ग्रुप में है या चंद्रवंशी ग्रुप में राधा के वंश में है? सूर्यवंशी है, तो वो रुद्रमाला के ग्रुप में है, पावरफुल बीज है या नहीं है? है? तो जो चंद्रवंशी हैं, इस्लाम वंशी हैं, बौद्धी वंशी हैं, क्रिश्चियन वंशी हैं, उनको कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी? अच्छा, तो रुद्रमाला वालों को छोड़ देगी? क्यों? वो तो सूर्यवंशी है, रुद्र के बच्चे हैं। हा? उनको नहीं छोड़ेगी? क्यों नहीं छोड़ेगी? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है। ये रुद्रमाला में जितने भी बीज हैं, क्या 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों से आए हुए बीज हैं। ये अलग अलग धर्मों के बीज हैं, क्या अलग अलग धर्मों के बीज हैं, तो उनके ऊपर हमला करेगी कि नहीं करेगी? उनको भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा चलो, जो सूर्यवंशी असल ग्रुप है उनको छोड़ेगी? है? उनको भी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो भी नंबरवार हैं। कोई भी अव्वल नंबर 12 में कोई अव्वल नंबर नहीं है। हाँ, 11 रुद्रगण गाए हुए हैं। कितने? 11 रुद्रगण। रुद्र का अर्थ रोने वाली से भी है, जो अंदर अंदर रोता है। अरे बाप रोता है तो वो नहीं रोएंगे, तो रोते रोते पैदा हुए, उनको नाम दे दिया शास्त्रों में रुद्र। तो वो जो रुद्र हैं 11 है, वो 11 और 1 मिलकर के 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में गाए जाते हैं। उन 11 रुद्रगणों में जो सबसे ऊपर है जो शिव समान बन जाता है। कैसे बन जाता है? शिव समान। वो उन 11 में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। नंबरवार हैं जो हर धर्म की 12 आत्माओं को ज्ञान की ज्योति देने वाले हैं, ज्ञान की ज्योति से कंट्रोल करने वाले हैं। कितने हैं? 11 है, और 11 को कंट्रोल करने वाला 1, तो 12 है। और 12 में भी 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालनाकारी और 4 हैं विनाशकारी। तो महाकाली किसको पहले अपना मानेगी? जो समझे कि जो मेरा धंधा सो मेरे सहयोगियों का धंधा। किसको पहले अपनाएगी? है? विनाशकारी ग्रुप। कितनों का? 4। वो 4 को पहले पकड़ती है।
उनमें एक इस्लाम का ठेठ बीज, दूसरा बौद्ध धर्म का ठेठ आखिरी बीज, और तीसरा क्रिश्चियन धर्म का बीज, और चौथा वो जो सब धर्मों से कन्वर्ट होते 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 लास्ट में आर्य समाज बनता है। सब धर्मों का रास्ता खोल देता है। कोई किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गया हो, आकर के आर्य समाजी बन जाओ। तो जिसे पुखराज के रूप में अंगूठी में पहना जाता है, 8 रत्न चारों ओर और बीच में हीरा, तो 9 हो गए ना। तो उन 9 में से आखिरी और 3 वो, ये 4 को पहले पहले हाथ कर लेती है कि ये मेरे वंश के हैं, मेरे अपने हैं। मेरा काम क्या है? विनाश कर। विनाशकारी भगवान नहीं गाया हुआ है। क्या? असुर संहार कारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। तो शक्तियों की कोई मुखिया भी होगी कि नहीं होगी? तो वो महाकाली मुखिया है। उन 4 को पहले अपनी मुट्ठी में करती है, फिर जो और हैं 7, जगतपति को छोड़ करके, जगत पिता को छोड़ करके उन 7 को कंट्रोल करती है। क्योंकि वो 7-8 बड़े भोले भाले स्वभाव के हैं। भोले भंडारी के भोले बच्चे हैं तो सृष्टि के आदिकाल के पूर्वज, सबसे पूर्व माने पहले जन्म लेने वाले, पहले प्रत्यक्ष होने वाले, लेकिन बड़े सीधे साधे हैं। चंटई चालाकी ऐसी नहीं है जैसी होती है दुनिया वालों में, कि भगवान आए तो जैसे बताता है वैसे ही चलते हैं। भगवान बताता है कि तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बस जब से बाप को पहचानेंगे तब से लेकर के अंत तक के पुरुषार्थ में उनका ये खास मुद्दा देखने में आएगा। क्या? नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। ऐसे नहीं हम के खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमको तो ये चाहिए जरूर, नहीं चाहिए तो हम घर चले जाएंगे। ऐसे नहीं, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह की इंद्रियों से लगाओ। ऐसे होता है ना, जैसे बाबा ने मुरलियों में बोला, कन्याओं का कन्याओं में भी लगाव हो जाता है, भाइयों का भाइयों में लगाव हो जाता है। वो भी उनमें जास्ती देखने में नहीं आएगा, औरों के मुकाबले बहुत कम, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की। तो भ्रष्ट भी बनती हैं या नहीं बनती हैं आखिरी जीवन में, उनको गिरना जरूर है। फिर भी 8 आत्माएं जो हैं, 8 धर्मों के बीज, वो चुने हुए ऐसे हैं जो भगवान के जीवन भर के सहयोगी बनते हैं, जन्म जन्मांतर के सहयोगी।
जिसको कहा गया है शिव बाबा, उनको भी हाथ करती है। क्या उनको भी छोड़ने वाली नहीं है? तो कौन बचा फिर? वो एक बचता है, जगदम्बा का पति, जगतपति, जगत पिता। वार तो पूरा करती है, लेकिन विजय नहीं पा सकती। यज्ञ के आदि में भी पूरा वार कर दिया। क्या? इतना बड़ा वार किया कि लाश भी गुम करवा दी। लाश गुम करवा दी, लेकिन आत्मा के अंदर जो भावना बैठी हुई है, वो पक्की भावना को तोड़ सकी क्या?